ये जंग जिस तरह लड़ी गई, ये अल्लाह ताला का फजल है कि दुनिया में चहमगोइयाँ हो रही थी। पाकिस्तान को कुछ लोग राइट ऑफ कर रहे थे और जो सब पासपोर्ट की इज्जत बनी है, पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया, पूरी दुनिया ने देखा कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर ये जंग लड़ी। और एक दिन बीच में ऐसा आया भी हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, तो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस गया और मैंने ये सोचा कि कौम का इस वक्त मोराल भी बूस्ट करना है, कौम को मुत्तहिद भी करना है। तो मैंने उस दिन फ्लोर ऑफ द हाउस बतौर वजीर इत्तलात जो हल्फ उठाया है उसकी पासदारी करते हुए कहा कि आज मैं ना अपने लीडर को अच्छा कहूँगा, ना आपके लीडर को बुरा कहूँगा। आज वो वक्त आया है कि हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं और मिल के बतौर कौम के इस जंग को लड़ा जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की मेहरबानी कि हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर पाकिस्तान को इस तरह फतह से हमकिनार होते हुए देखा और हमें अल्लाह ताला ने इसमें हिस्सा डालने की तौफीक भी अता फरमाई और हमें इसमें भरपूर हिस्सा लेने की भी तौफीक अता फरमाई। और मैं ये समझता हूँ कि ये हाल थी जिसके अंदर सबसे पहले नैरेटिव की जंग शुरू हुई और दुश्मन के पास नैरेटिव्स के लिए रिसोर्सेज भी ज़्यादा थे, इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी ज़्यादा था, लॉबिंग फर्म्स भी ज़्यादा थी, PR फर्म भी ज़्यादा थी और इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से उनके पास जगह जगह पे इंडियन ओरिजिन के लोग भी इंटरनेशनल चैनल्स पे, इंटरनेशनल अखबारात पे बैठे हुए थे हमारी निस्बत, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनके लोग हिजरत भी ज़्यादा करते हैं बाहर के ममालिक के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी ताकत क्या थी, वो तादाद में ज़्यादा थे, हम तादाद में कम थे। उनके पास वसाइल ज़्यादा थे, हमारे पास वसाइल कम थे, मगर अल्लाह ताला के फजल से हमारे पास सच की ताकत थी और वो सच की ताकत ने उस मकार दुश्मन को चारों शाने चित करने में अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, क्योंकि ये सच जो है ये ना छुप सकता है ना इसका कोई काउंटर है। और मैं समझता हूँ कि जब वज़ीर आज़म ने काकूल में ये बात की कि आप पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी करवा लें तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। उन्होंने कहा जी ये तो बड़े भले लोग हैं, ये बात कर रहे हैं इंक्वायरी की, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं बगैर सबूत के। और मैं समझता हूँ कि एक सिनर्जी थी, पूरी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमने सेंटर बनाया, क्योंकि मैं ये समझता था कि डिजिटल सेंटर होना चाहिए और वो सेंटर काम ही जंग के अंदर आया, शायद इसीलिए वो बन रहा था, इसकी तैयारी हो रही थी कि खुदा ना खास्ता ऐसा कभी मौका आया तो नैरेटिव की वॉर जो है बाकायदा वॉर रूम से लड़ी जाए और उसमें ना दिन देखा ना रात। और मैं समझता हूँ कि आप हमारी ताकत बने, आप हमारे बाजू बने, आप ओपिनियन मेकर्स हैं, नैरेटिव बिल्डर्स हैं। आप अगर इस जंग में इस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा ना लेते, साथ ना देते, तो ये अकेली मिनिस्ट्री इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। मैं इसका भी इतराफ़ करना चाहता हूँ कि ये जंग मिल के लड़ी गई, आपकी मदद के साथ लड़ी गई। आपने जो उस वक्त कंटेंट जो है जनरेट किया, उसको डिसेमिनेट किया, जिस तरीके से चीज़ें लिखी गई, तो ये सिर्फ हमारे बस की बात नहीं थी, ये सब ने मिल के ये जंग लड़ी है नैरेटिव की। और इसमें मैं DG ISPR का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक सिनर्जी थी और सिनर्जी ऐसी थी कि लम्हा बलम्हा एक कांटेक्ट था आपस में, चीज़ों को हम शेयर कर रहे थे और इंटरनेशनल मीडिया की प्लेसमेंट्स के हवाले से हम डिसाइड कर रहे थे किसने कहाँ पे जाना है। तो वो 1 और 1 11 वाला हिसाब था कि हमने अपने अपने महाजों पे ये जंग जिस तरीके से लड़ी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और आजिज़ी के साथ कि ये इस कौम को एक मौका मिला है कि इस कौम की दोबारा से एक रिसर्जेंस हुई है दुनिया के नक्शे के ऊपर, कि लोग अब कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि यार ये उसी मुल्क से हैं जिन्होंने अभी इंडिया को हराया है। मैं बहुत ट्रैवल करने का भी उसके बाद मौका मिला और आप यकीन माने कि दुनिया में लोग अब इज़्ज़त और वक़ार में बहुत इजाफा, लोग आपको बहुत सीरियसली लेते और जिस तरीके से एक राइजिंग इंडिया का एक नोशन था और फॉल्स ग्लोरिफिकेशन, वो एक जाली एजेंडा था कि जी ये राइजिंग इंडिया है जी, इतनी बड़ी इकोनॉमी है जी, अब ये साउथ एशिया की नई पावर है, हम किसी से बात नहीं करते, हम किसी को कुछ समझते नहीं। आपने देखा कि फिर उसी मोदी को आपने देखा कि किस तरह झूठे मेडल लगाने पड़े उन मुल्कों में जिनका कभी नाम भी नहीं सुना हमने, और जाके वहां पे तरह तरह की बातें करनी पड़ी। तो मैं ये समझता हूं कि एक गरूर का सर नीचा और एक घमंड था और ये अल्लाह ताला का फजल है कि अफवाज पाकिस्तान जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, वज़ीर आज़म ने उसको चेयर किया, फैसले किए गए, पानी के ऊपर स्टैंड लिया गया, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से हिकमत अमली बनाई और उस पर अमल पैरा हुए, उसके बाद दर्जा बदर्जा जिस तरीके से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब ने, उनके शाहीनों ने मुकाबला किया, वो काम कर दिखाया जो तारीख में हमेशा जो है वो सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा।
एडमिरल नवीद अशरफ साहब, उनकी नेवी के अफसरान, जवानों की पूरी तैयारी थी कि अगर ऑपरेशन द्वारका की तारीख जो है वो दोहरानी पड़े तो हम दोहराएंगे अगर कोई हमारे पोर्ट्स की तरफ आया। तो फिर दुश्मन ने फैसला किया अपने मीडिया के जरिए कि कराची का पोर्ट तो तबाह नहीं कर सकते, लाहौर और मुल्तान का ही कर देते। उसी पर जो है हम मुतमईन हो जाते हैं कि ये पोर्ट तो नहीं हो सकता, मगर कराची और लाहौर का पोर्ट तो तबाह हो ही सकता है। तो मैं समझता हूँ जितना सच इधर से जा रहा था उतना झूठ वहां से आ रहा था, और उसका उनका मीडिया बुरी तरह एक्सपोज हुआ कि हमारा मीडिया और हमारी जितने भी ज़राए अबलाग हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के तर्जुमान बने, वो हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट का हिस्सा बने और मुल्क की सालमियत, मुल्क की दिफा के लिए हर मुमकिन कदम उठाया सच पर मबनी, और उधर झूठ के अलावा कुछ नहीं था। और भारतीय मीडिया की ना बड़ी बात होती थी। एक दिन मैं एक इंडियन चैनल देख रहा था तो एक शख्स ने कहा कि जी हमारा जो इंडियन मीडिया है ये तो फॉरेन पॉलिसी का तर्जमान है, और पाकिस्तानी मीडिया को उसने आवारा कहा। तो मैं आज उन्हें कहना चाहता हूं कि आवारगी तो चलो दीवाने कर ही लेते हैं, मगर आज आप आवारगी से आगे का मकाम है कि आप को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से झूठ, प्रोपेगेंडा और आपकी पूरी दुनिया में मजाक उड़ा, तो वो तो उसको अब गैरत से आरी मैं कह सकता हूं, वो मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि पूरी कौम के एक एक हिस्से ने, एक एक सेगमेंट ने अपना किरदार अदा किया। हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप इसमें हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना थे, और इस मुल्क के मफाद के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए जो आपने किरदार अदा किया है, तो मैं समझता हूं कि CPNE का किरदार भी हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और इस बॉडी का जो एक वॉर टाइम बॉडी है, तो मैं बल्कि मुफ्ती साहब चाहूंगा कि हम जो ये CPNE की वॉर टाइम कैबिनेट आप इसको कह सकते हैं, तो इनको भी हमें उस लेवल पे एक्नॉलेज करना चाहिए कि CPNE की वॉर टाइम कैबिनेट को भी एजाज़ात से जो है वो नवाजा जाए, और ये बताया जाए कि ये वॉर टाइम में इस काउंसिल का एक बहुत एफर्ट है नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर और दुश्मन को शिकस्त देने में। तो ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत कायम रहेगा, मगर हम उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया, हमने फजर की नमाज पढ़ के फतह मिसाइल फायर किए। और ये देखिए वो जो बुनियान मरसूस वाली बात थी ना, वो पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार वाकई बन गई, और अल्लाह ताला का नाम लेके ये काम जो है वो हमने रिस्पॉन्ड किया। अल्लाह ताला ने जंग से पहले भी, जंग के दौरान भी, जंग के बाद भी बहुत इज्जत से नवाजा है। और आप देखेंगे कि जहां इकॉनमी इंप्रूव कर रही है, तो नैरेटिव की वॉर हो, डिप्लोमेटिक वॉर हो, मिलिट्री वॉर हो, इकॉनमी की हो, अल्लाह ताला ने बहुत फजल किया है इस 1.5 साल के अंदर। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ जो कौमी इशूज़ हैं, जो नेशनल इशूज़ हैं, उसके ऊपर आपके साथ हमेशा हमारा ताउन भी रहेगा और मेल मुलाकात भी रहेगी, और हम आपके सपोर्टर के तौर पे एज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ CPNE हमेशा आप हमें पाएंगे कि हम आपके साथ खड़े होंगे हर अच्छे बुरे वक्त के अंदर। और हमारे दरवाजे CPNE के लिए 24 घंटे खुले हैं। सेक्रेटरी साहबा बैठी हैं, PIO साहब बैठे हैं, बदर साहब बैठे हैं। बदर साहब का एक आपको सुनाऊं वाकया। इन्होंने जब हमारे YouTube चैनल बैन हुए तो ये मेरे पास आए, इन्होंने कहा जी एक आइडिया है। मैंने कहा क्या? कहते भी मैं टेस्ट करने लगा हूँ, इसका इंडिया में देखिए अब शोर मच जाएगा। मैंने कहा क्या? कहते हम अपने ऐड इंडिया के YouTube चैनल पे चलाने लगे। अच्छा, मैंने कहा कैसे? इन्होंने कहा जी बड़ा सिंपल है, वो हम किसी बाहर के मुल्क से करेंगे, वो मेटा ऐड खरीदेंगे, जियो टैग करेंगे। वो पहले दिन जब 6 लाख पे पहुंचा तो अभी इतना शोर नहीं, हमने पब्लिक भी नहीं किया। जब वो 20 लाख हिट्स आए और इंडियन गवर्नमेंट को लान तान शुरू हो गई कि तुमने बंद कर दिए हैं पाकिस्तानी चैनल, वो अपनी मिली नगमे हमारे YouTube चैनल के ऊपर चला रहे हैं, तो हम किधर जाएं? तो वो इन्होंने बहुत, और मैं एज टीम लीड ये समझता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है। और मैं जब वो अवार्ड लेने जा रहा था तो मैं बहुत सारे लोगों को मैसेज पे माजरत भी की कि भाई ये मेरा एजाज नहीं है, ये हर उस बंदे का एजाज है जिसने इसमें कुछ भी एफर्ट किया हो। हमारी पूरी मिनिस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं, मीडिया के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, इदारों के बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी भी बहुत काविश है इसके अंदर। हम तो इस चीज़ के हकदार नहीं, मगर ये अवार्ड हमने रिसीव किया है आप सब के बिहाफ के ऊपर, तो इसमें सबका हिस्सा शामिल है और हम पार्ट एंड पार्सल समझते हैं आपकी इस बॉडी को। एक प्रेस्टिजियस बॉडी है CPNE की। तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, और मैं वो सराइकी का एक शेर पढ़ के एंड पे जो है वो इजाज़त आपसे चाहूँगा। और वो शाकिर शुजाबादी साहब का शेर है कि तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने,
तू दीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने ए पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने।